अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन या लाइंडीज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन। तो प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो लाइन्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, लाइन्स जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे है, हेम्सन लाइन्स introduced the method based on the principle of Joule-Thomson effect for the liquefaction of gases। हेम्सन लाइन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया द मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स थॉमसन इफेक्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जूल्स थॉमसन इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो जूल्स थॉमसन इफेक्ट के मेथड को यूज करते हुए उसने क्या सीखा, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हेम्सन लाइन ने एक मेथड को इंट्रोड्यूस किया, उस मेथड को नाम दिया जाता है लाइन्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। उसे कहते हैं लाइन्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, के गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए इसके मेथड को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, भाई इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। When a gas is allowed to expand in an adiabatic closed system, भाई एडियाबेटिक सिस्टम वो होता है जिसमें ना हीट एनर्जी जो है वो दाखिल हो सके, ना हीट एनर्जी जो है वो उस सिस्टम से रिमूव हो सके, उसे कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम एक क्लोज सिस्टम होगा जिसमें ना हीट एनर्जी दाखिल करेंगे, ना हीट एनर्जी को हम रिमूव करेंगे। When a gas is allowed to expand, उसको फैलने की इजाजत दी जाए, कैसे सिस्टम में, इन एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ एक्सट्रीमली लो प्रेशर। भाई एक ऐसा, भाई जूल थॉमसन इफेक्ट में यही था ना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पर जैसे ही गैस को लेके जाते थे टेम्परेचर कम होता था ना। तो हेम्सन लाइन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया कि गैस को हायर प्रेशर वाली जगह से एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे टू एक्सट्रीमली लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर वाली जगह पे लेके जाएंगे, द लिक्विफेक्शन ऑफ एयर और एनी गैसेस टेक प्लेस, जिसके नतीजे में क्या होता है, वो गैस या वो एयर जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। कैसे कन्वर्ट होगी, मैं थोड़ा सा डायग्राम बताता हूँ बुक की, आपको बुक की डायग्राम से आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ लाइन्स मेथड में। अब देखो भाई, सबसे पहले फ्रेश एयर दाखिल की, उसको कितने एटीएम के प्रेशर पे कंप्रेस किया, 200 एटीएम के प्रेशर पे कंप्रेस किया। बहुत ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल आ गए ना, करीब करीब। अब जो है वो कंप्रेस एयर आ गई, उस कंप्रेस एयर को क्या करेंगे, वाटर की मदद से जो है वो ठंडा करेंगे, और जैसे ही उसको यहाँ आगे लेकर आएंगे तो एक बहुत बड़ा चैम्बर होगा, वहाँ का प्रेशर कितना, 1 एटीएम। यहाँ कितना था, 200 एटीएम, 200 गुना कम प्रेशर है। कितना है, 200 गुना कम प्रेशर है। तो अचानक से ये गैस जो होगी वो फैल जाएगी, और अचानक से जब गैस फैलती है तो फैलने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। वर्क यानी काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो अपने सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वहाँ से एनर्जी क्या कर लेगी, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्ब करेगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैस ठंडी हो जाएगी। अब वो ठंडी गैस दोबारा यहाँ आ गई, उसको दोबारा कंप्रेस किया और दोबारा कंप्रेस करते हुए यहाँ लाए, उसको जो है वो ठंडा किया गया और फिर उसको फैलने का मौका दिया गया। फिर फैलने का मौका दिया तो पहले से गैस ठंडी हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। अब बहुत ज़्यादा ठंडी गैस को दोबारा से कंप्रेशन चैम्बर में डाला, और कंप्रेशन जैसे ही वो कंप्रेसर में डाला, अब ये गैस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी है, और फिर इसको जो है वो फिर मज़ीद ठंडा करते हुए यहाँ भेजते हैं। अब इतनी ठंडी हो जाती है कि फाइनली ये गैस क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में जाकर कन्वर्ट हो जाती है। ये इसकी एक टेक्निक था, मेथड। तो ये डायग्राम में यही था कि भाई कंप्रेस गैस ली, उसको यहाँ से गुजारा, वाटर की मदद से उसको ठंडा किया सराउंडिंग से, अब उसको आपने फैलने का मौका दिया। फैलने का जैसे ही मौका दिया गैस ठंडी हो गई, दोबारा उसको कंप्रेस किया, दोबारा इसको यहाँ से पानी की मदद से ठंडा किया, सराउंडिंग पर ठंडा किया ना, क्योंकि गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो वो गर्म भी होती है। तो इसके पाइप के ऊपर आपने पानी जैसे ही डाला तो वो ठंडी हो गई। अब उस गैस को दोबारा से आपने फैलने का मौका दिया तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। बार बार इस प्रोसेस को करते करते फाइनली गैस इतनी ठंडी हो जाती है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया लिक्विफेक्शन ऑफ गैस बाय लाइन्स मेथड। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, आइए हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ बात की स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेश एयर और एनी अदर गैस इज कंप्रेस टू अराउंड 200 एटमॉस्फेयर इन अ कंप्रेसर में इसको 200 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे कंप्रेस किया। कंप्रेस एयर इज अलाउड टू पास थ्रू पाइप विच कंटेन वाटर, उसको एक पाइप से गुजारा और उस पाइप के जो सराउंडिंग में क्या था, पानी था।
पानी जो है वो क्या है, इसको ठंडा करने का काम करेगा। मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कंडेंस एज वाटर एंड रिमूव। अब जो वो सराउंडिंग में जो पानी था उसने उस गैस को ठंडा किया। हीट ऑफ कंप्रेस एयर इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। पानी था ना सराउंडिंग पाइप में, जिस पाइप से गुजारा उस पाइप के चारों तरफ क्या था, पानी था, उसने उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ड्राई एयर मूव थ्रू कॉपर स्पायरल कॉइल हैविंग जेट एट द प्रेजेंट। अब क्या होता है कि ड्राई, अब जो हवा जो थी ना वो ड्राई एयर है, पानी नहीं जा रहा, पानी सिर्फ इसके सराउंडिंग वॉल को ठंडा करने का काम कर रहा है, गैस में मिक्स नहीं हो रहा। अब वो ड्राई एयर जो है वो क्या हो रही है, उस कॉपर स्पायरल कॉइल से गुजरती है। व्हेन ड्राई एयर पासिस थ्रू इट एक्सपेंशन अकर, जब उससे गुजरेगी उसको फैलने का मौका दिया जाएगा। प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 एटमॉस्फेयर, और वहां का प्रेशर क्या रखा था हमने, 1 atm का रखा था। दिस कॉज द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर। अब क्या होगा, जिसके नतीजे में जो गैस वहां गुजरी इसका टेम्परेचर कम हो गया। कूल एयर इज फॉर्म इन द एक्सपेंशन चैम्बर विच मूव अप एंड कूल्स द इनकमिंग कंप्रेस एयर। अब उसको दोबारा से क्या किया, जो वो कंप्रेसर में डाल दिया। अनकंडेंस एयर फ्रॉम एक्सपेंशन चैम्बर रिटर्न टू द कंप्रेशन पंप फॉर रिसाइकलिंग। दोबारा इसको जो है वो क्या किया, वो जो गैस थी ना उसको दोबारा से कंप्रेशन चैम्बर में डाला। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड कंप्रेशन फॉलोड बाय एक्सपेंशन इज रिपीटेड मेनी टाइम। बार बार उसको फैला रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, दोबारा कंप्रेस कर रहे हैं, दोबारा फैला रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं, रिपीटेड मेनी टाइम। Thus liquid air is collected at the bottom of the expansion chamber and removed। लिहाजा क्या होगा, एक वक्त आता है गैस इतनी ठंडी हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती जाती है, तो उसकी बेस पर क्या होना शुरू हो जाता है कि गैस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये था मेथड जिसके ज़रिए जो है वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।